IMF मुआहदा रोकने की मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब हो गए। एहसन इकबाल के इल्जामात। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा, मईशत बेहतर होगी। हमें एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाकर उसमें इजाफा करना है। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा। ये बात कौम कभी नहीं भूलेगी कि इस मुआहदे को नाकाम करने के लिए PTI के ओवरसीज चैप्टर्स के जरिए पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। मनफी कोशिशों और साजिशों को अल्लाह ताला ने नाकाम किया और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। अलबत्ता इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कितनी तेजी के साथ उसमें इजाफा करते हैं। हमें अब एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाकर पूरे अपने तमाम वसाइल मुल्क की बरामदात को बढ़ाने में झोंकना है। चाहे हमारी ज़राई बरामदात हैं, चाहे हमारी सनती बरामदात हैं, चाहे हमारे मैन पावर की एक्सपोर्ट है, चाहे हमारे IT की एक्सपोर्ट है, चाहे हमारे मिनरल्स की एक्सपोर्ट है। ये 5 जरिए हैं जिनसे हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमें एक टैक्स पेइंग नेशन बनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी अपनी दौलत और अपनी आमदन से टैक्स नहीं देंगे तो फिर रियासत को कशकोल लेकर दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।